कहाँ है भगवान सदियों से इंसान के मन में गूंज रहा है। भगवान का अस्तित्व और स्थान एक दार्शनिक, धार्मिक और व्यक्तिगत चर्चा का विषय रहा है। जब भगवान की खोज करते हैं तो ये केवल एक भौतिक खोज नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई, विश्वास और दुनिया को समझने का एक साधन भी होती है। इस कहानी के माध्यम से हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। का प्रारंभ विजय एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के लोग भगवान में गहरी आस्था रखते थे, परंतु विजय के मन में हमेशा सवाल उठते थे। वह सोचता, क्या सचमुच भगवान का कोई अस्तित्व है? अगर है तो वह कहाँ है? क्यों हम उन्हें देख नहीं पाते? उसकी माँ, जो एक धार्मिक महिला थी, विजय को समझाने की कोशिश करती। बेटा, भगवान हर जगह है, वह हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है। लेकिन विजय को यह बात समझ नहीं आती थी। उसके लिए भगवान एक रहस्य थे। वह कहता, माँ, अगर भगवान हर जगह है तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों हम उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते? एक दिन विजय अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए गांव के पास एक पुराने मंदिर में गया। वहां उसे एक साधु मिले जो वर्षों से उस मंदिर में तपस्या कर रहे थे। विजय ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका कोई संकेत नहीं मिलता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। वे तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। विजय ने आश्चर्य से पूछा, कैसी दृष्टि? मैं तो अपनी आंखों से ही देख रहा हूँ। साधु ने कहा, भगवान को आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है, उन्हें महसूस किया जाता है। उन्हें जानने के लिए तुम्हें आत्मा की गहराई में जाना होगा। ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। वह सोचने लगा कि शायद साधु सही कह रहे थे। उसे अपनी आंतरिक दृष्टि को विकसित करने की आवश्यकता थी। उसने निश्चय किया कि वह अब अपनी आंखों से दुनिया को नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से देखेगा। उसने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भगवान केवल मंदिरों में, मूर्तियों में या धार्मिक ग्रंथों में ही होते, बल्कि वे हर इंसान के दिल में बसते हैं। जब वह अपने आसपास के लोगों को देखता तो उसे उनकी अच्छाई में भगवान का अनुभव होता। संसार में भगवान की उपस्थिति विजय ने देखा कि जब कोई व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सहारा देता है, तब वहां भगवान की उपस्थिति होती है। जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से देखती है, जब कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता है, जब सूर्य उगता है और चिड़ियां गाती है, तब उसमें भगवान का स्पर्श होता है। वह समझ गया कि भगवान केवल किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वे हर उस चीज में है जो सृजन और जीवन का प्रतीक है। उन्होंने किसी एक स्थान पर खुद को सीमित नहीं किया है। वे हवा में, जल में, धरती में और जीव जंतुओं में फैले हुए हैं। भगवान वह शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। धीरे धीरे विजय की आंतरिक यात्रा उसे और गहरी समझ की ओर ले गई। उसे अब महसूस होने लगा था कि भगवान केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि उसके भीतर भी है। जब वह अपने दिल की सुनता, तब उसे एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता। वह जान गया था कि भगवान को बाहर खोजने की बजाय उन्हें अपने भीतर ढूंढना चाहिए। अब विजय का मन पहले की तरह भटकता नहीं था। वह जान गया था कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान का एक अंश है। जब हम प्रेम, दया, करुणा और सेवा करते हैं, तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। आखिरी सवाल विजय एक दिन फिर साधु से मिलने गया। उसने कहा, महात्मा जी, आपने सही कहा था, भगवान को दिल से देखा जा सकता है और अब मुझे उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में है, अगर भगवान हर जगह है तो फिर इस दुनिया में इतना दुख और कष्ट क्यों है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह संसार द्वंद्व से बना है। जहां दिन है वहां रात भी होगी, जहां सुख है वहां दुख भी होगा। यह सृष्टि का नियम है। लेकिन भगवान ने हमें एक शक्ति दी है जिससे हम इस दुख और कष्ट का सामना कर सकते हैं, प्रेम और करुणा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। निष्कर्ष, विजय ने साधु की बातों को समझ लिया था। उसे अब कोई संदेह नहीं था कि भगवान कहाँ है। वह जान गया था कि भगवान कोई भौतिक रूप में कहीं दूर नहीं है, बल्कि वे हर इंसान के दिल में बसे हैं। वे हमारे चारों ओर, हमारे जीवन के हर क्षण में मौजूद है।